ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 241, भ्रम के भीतर भ्रम, अनंत अग्निदास। यहाँ की धुंध अजीब लगती है। हमें पहले इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। गू नानहाई को अभी भी हिलता हुआ देखकर गूफी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। यहाँ तक कि वह भी कुछ ही क्षण पहले भ्रम का शिकार हो गया था। सौभाग्य से गूफी के भीतर एक दुर्जय स्वर्गीय ज्वाला थी और अपनी भावनात्मक मूल्य प्रणाली के साथ वह तुरंत बता सकता था कि कैलिन और हुन कबीले के 3 सदस्यों की उपस्थिति नकली थी। उनके पास कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, जो एक मृत संकेत था। बाकी सब कहाँ हैं? गू नानहाई ने भौहें सिकोड़ी। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला द्वारा बनाई गई यह जगह बेहद खतरनाक थी, जो जानलेवा जाल से भरी हुई थी। यहाँ तक कि एक संत भी हर मोड़ पर खतरे का सामना कर सकता था। ये संभवतः राक्षसी ज्वाला की योजना का हिस्सा है, गूफी ने जवाब दिया। बहुत से लोग अंदर घुसने पर अलग हो गए हैं, हालांकि पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं। चलो चलते हैं। गूफी ने अभी भी अपने भ्रम में फंसे लोगों पर नजर डाली, लेकिन जल्दी से गू नानहाई के साथ उड़ गया, धुंध के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उनमें से ज्यादातर लोगों से उसका कोई संबंध नहीं था और वह उन्हें बचाने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। वे राक्षसी ज्वाला के लिए यहाँ आए थे, जो पूरी तरह से जानते थे कि इसमें क्या क्या खतरे शामिल हैं। अगर वे यहाँ आने के लिए इतने लापरवाह थे तो उन्हें अपने लालच के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही गूफी और गू नानहाई धुंध को चीरते हुए उसकी सीमाओं से बाहर निकल गए। गूफी, युवा मास्टर गो, मुझे पता था कि आप भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। हुओ जुबान और हुओ जी की आवाज़ें सुनकर गूफी ने ऊपर देखा। आगे एक विशाल मंच हवा में मंडरा रहा था और मंच के अंत में एक बड़ा सफ़ेद दरवाज़ा खड़ा था। यान कबीले के 3 सदस्य, जिनके पास अपनी स्वर्गीय लपटें थीं, वे भी भ्रम से बच गए थे। डिंग, हुओ जुबान को खुशी महसूस हो रही है। भावनात्मक मूल्य में वृद्धि हुई। डिंग, हुओ जी को खुशी महसूस हो रही है। भावनात्मक मूल्य में वृद्धि हुई। भावनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से गूफी ने तुरंत पुष्टि की कि ये तीनों असली थे, भ्रम नहीं। वह और गू नानहाई उनसे मिलने के लिए उड़ गए। चूंकि उन्हें देखकर जो खुशी महसूस हुई वह वास्तविक थी, गूफी ने बदले में उनके साथ विनम्रता से व्यवहार किया। ऐसा लगता है कि शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ ने पहले ही दुष्वप्न स्वर्गीय कोहरे पर महारत हासिल कर ली है। पिछले 1000 सालों में ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, यान कबीले के एल्डर हो याओ ने आह भरते हुए कहा। दुष्वप्न स्वर्गीय कोहरा मूल रूप से शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संत की विशेष तकनीक थी और कई प्राचीन कुलों ने इसके बारे में कहानियां सुनी थीं। ऐसा कहा जाता है कि दानव संत ने एक बार पूरे शहर पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे निवासियों को सैकड़ों साल तक वास्तविकता जैसा महसूस हुआ, लेकिन जब वे जाग गए और उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक भ्रम था। संभव है कि शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ अब 1000 साल पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो। गू नानहाई ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि विशाल द्वार से आगे के रास्ते पर चलने से अंततः राक्षसी लौ मिल जाएगी। हमें अपना रास्ता बनाना होगा। हुओ याओ ने अपने पीछे बड़े द्वार की ओर इशारा करते हुए गूफी और अन्य लोगों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में दानव संत द्वारा छोड़े गए जाल अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुए थे, इसलिए दानव ज्वाला अभी इस स्थान को नियंत्रित करती है। जब तक हम इसके वास्तविक रूप का सामना नहीं करते, हमें इसके नियमों का पालन करना चाहिए, गू नानहाई ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वह बोलना जारी रखने ही वाला था कि आसपास का स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। सभी दिशाओं से एक भयानक गर्मी फैल गई। सभी सावधान रहें। गूफी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बूम, धमाका। जैसे जैसे जगह और मुड़ती गई, दरारें दिखाई देने लगीं। इन दरारों से दूधिया सफ़ेद लपटों की विशाल लहरें बाहर निकलीं। इसके तुरंत बाद लपटों में लिपटे मानव आकृतियां लहरों में बहने लगीं। सफ़ेद लपटों में लिपटे ये आकृतियां ज्वलंत भालों को पकड़ती हैं और उनकी भावहीन आंखें गूफी और उसके समूह पर टिकी हुई हैं। आग के गुलाम समूह, जो सभी प्राचीन कुलों का हिस्सा थे, ने तुरंत इन प्राणियों को पहचान लिया। ये मजबूत व्यक्ति थे जिन्हें राक्षसी ज्वाला ने परिष्कृत किया था और कठपुतलियों में बदल दिया था। दहाड़, अनगिनत ज्वलंत आकृतियों ने गूफी और अन्य लोगों की ओर एक जबरदस्त लहर में आगे बढ़ने से पहले एक जोरदार दहाड़ लगाए। हमले की विशालता जबरदस्त थी। हालांकि समूह में शक्तिशाली डूसंत शामिल थे, जिनमें गूफी, गू नानहाई और एल्डर हो याओ 3-4 सितारा डूसंत शामिल थे। उनकी संयुक्त शक्ति ने अग्निदासों की पंक्तियों को तेजी से चीर दिया, जो ज्यादा प्रतिरोध करने में असमर्थ लग रहे थे। फिर भी चाहे गूफी और उसके साथी कितनी भी भयंकर लड़ाई क्यों न लड़े और अधिक अग्निदास दरारों से बाहर निकलते रहे, ऐसा लगता था कि अंतहीन। चाहे हम कितने भी लोगों को मार दें, वे आते ही रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा, गू नानहाई चिल्लाया।
दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। एक समन्वित हमले के साथ उन्होंने अग्निदासों की भीड़ को नष्ट कर दिया और विशाल द्वार को तोड़ दिया। बूम! उनकी संयुक्त शक्ति से द्वार टुकड़ों में फट गया। हमारे पूर्वजों के अनुसार राक्षसी ज्वाला का असली शरीर इस हॉल के अंत में है, गू नानहाई ने कहा। गूफी ने उसे नहीं रोका। ऐसा लग रहा था कि राक्षसी ज्वाला महल के अंतिम भ्रम तक पहुंचने पर ही उसके माथे के भीतर शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संत की बची हुई आत्मा प्रतिक्रिया करेगी। अगले हॉल को तोड़ने के बाद समूह ने खुद को एक विशाल चौक में पाया जो हजारों मीटर चौड़ा था, जो स्थिर खड़ी ज्वाला में आकृतियों की घनी पंक्तियों से भरा हुआ था। हालांकि ये आकृतियां मौन थीं, लेकिन एक जबरदस्त आभा बिखेर रही थीं। उनकी संयुक्त उपस्थिति ने एक विशाल ज्वाला में ड्रैगन की तरह महसूस किया, जो उनके ऊपर भयानक हत्या के इरादे से मंडरा रहा था। गूफी का समूह पहले ही 3 समान हॉलों से लड़ चुका था, लेकिन वे जितने गहरे गए, अग्निदास उतने ही मजबूत होते गए। करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट था कि इनमें से प्रत्येक अग्निदास में कम से कम एक डू वेनेरेट की ताकत थी। एक डू वेनेरेट उनके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उनमें से दसियों हजारों के साथ एक डू संत भी संघर्ष करेगा। NOBE.IN.C ओम। इसके अलावा क्षेत्र की ऊर्जा राक्षसी ज्वाला के निशानों से भरी हुई थी, जिससे इसे अवशोषित करना किसी के लिए भी खतरनाक हो गया था। चूंकि उनकी डू क्यूई इसे फिर से भरने की क्षमता के बिना समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि डू संत भी हमेशा के लिए टिक नहीं सकते थे। अगर यह जारी रहा तो हम सभी मर जाएंगे, हुओ जुबान ने हाँफते हुए कहा। अथक लड़ाई अपना असर दिखा रही थी, खासकर उस पर और हुओ जी पर, जिनके पास केवल आधा संत स्तर की ताकत थी। तीव्र युद्ध के तहत उनके डू क्यूई भंडार तेजी से कम हो रहे थे। अध्याय 242 रक्त कुल्हाड़ी जियोचेन। ये शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ हमें महज खिलौने की तरह समझ रही है। गूफी की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से शांत थी, क्योंकि उसने भव्य हॉल के गुंबद की ओर देखा। ये सुनकर सभी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। स्वर्गीय लौ द्वारा खिलवाड़ करना स्वीकार करना कठिन था। चलो चलते रहें। गूफी ने अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। समूह ने अपनी प्रगति जारी रखी, भव्य हॉल में ज्वाला दासों की सेना को आसानी से नष्ट कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद वे सभी प्रकाश की लकीरों में बदल गए, आगे की ओर चमकते हुए और आगे बढ़ने से पहले हॉल के अंत में विशाल दरवाजों को तोड़ते हुए। इसके बाद की घटनाएं नीरस लगीं, जैसे कि एक दोहराव वाली चुनौती। हर हॉल में पैटर्न एक जैसा था, ज्वाला दासों की भीड़। जैसे जैसे वे आगे बढ़े और अधिक अर्ध संत स्तर के ज्वाला दास दिखाई दिए, जिससे हुओ जुबान और हुओ जी जैसे युवा सदस्य लगभग बेकार हो गए। इस बिंदु पर गू नानहाई को आखिरकार समझ में आ गया कि गूफी ने कबीले के अन्य युवा सदस्यों को इस स्थान पर प्रशिक्षण लेने की अनुमति क्यों नहीं दी थी। डू सेंट स्तर तक पहुंचने के बिना कोई या तो तोप का चारा बन जाएगा या बोझ। तारांकन धमाका। तारांकन। गूफी की उदासीन हथेली के नीचे एक और विशाल दरवाजा टूट गया, जिससे मलबा उड़ गया। एक बार फिर उनका सामना एक भव्य हॉल से हुआ। ऐसा लगता है कि हम जियाओ चेन तक पहुंच गए हैं, गूफी ने कमरे को स्कैन करते हुए बड़बड़ाया। अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस हॉल में बहुत कम ज्वाला दास थे। विशाल हॉल के केंद्र में केवल एक पतली मुरझाई हुई आकृति खड़ी थी, एक 4 सितारा डू संत। NOBE.IN.C ओम। उस आकृति की आभा को महसूस करते हुए गू नानहाई और एल्डर हुओ याओ दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि वे भी 4 सितारा डू संत थे, लेकिन यह आकृति उनसे भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। क्या यह एक और ज्वाला दास है? हुओ जुबान ने चौंककर आंखें चौड़ी करके पूछा। एक 4 सितारा डू संत को मात्र ज्वाला दास में बदलने के लिए शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला कितनी भयानक थी। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ने के लिए उसे हराना ही होगा। गू नानहाई और हुओ याओ की लड़ने की भावना बढ़ गई। जैसे ही समूह ने हॉल में कदम रखा, आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सबसे साधारण कपड़ों में लिपटा हुआ उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें शाश्वत बर्फ की तरह ठंडी थीं। अचानक जमीन जोर से हिली, क्योंकि मुरझाया हुआ आकृति उसके सामने हवा को जकड़ रहा था, और एक विशाल रक्त लाल कुल्हाड़ी कई फीट लंबी और दिखने में विचित्र भौतिक हो गई। उसके कमजोर शरीर के विपरीत बड़े आकार की कुल्हाड़ी ने आकृति को कुछ हद तक हास्यास्पद बना दिया। फिर भी वहां मौजूद हर कोई उस कमजोर शरीर के भीतर छिपी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। ये व्यक्ति मजबूत है और अजीब तरह से परिचित, जैसे किसी के बारे में मैंने पहले सुना हो। गू नानहाई ने विचार करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। बिना कुछ और बोले वे तीनों गूफी, गू नानहाई और हुओ याओ उस आकृति पर टूट पड़े और भयंकर युद्ध में लग गए। विशाल हॉल में चिंगारियां उड़ीं, क्योंकि उनकी बिजली जैसी तेज हरकतें अंधा कर देने वाली तीव्रता से टकरा रही थीं। हुओ जुबान और हुओ जी पीछे हट गए, ये जानते हुए कि वे केवल बोझ बनेंगे। हालांकि खून से लाल कुल्हाड़ी चलाने वाला मुरझाया हुआ आदमी दुर्जय था, लेकिन वह तीनों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सका। धीरे धीरे उसे पीछे धकेल दिया गया।
युद्ध के दौरान गु नानहाई को एहसास हुआ कि गूफी की ताकत वास्तव में कितनी भयानक थी। इस ज्वाला दास के खिलाफ गूफी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में इसे दबा सकता था। दहाड़ एक बार फिर पीछे धकेले जाने के बाद ज्वाला दास की पहले से भावहीन आंखें अचानक एक पागल गर्मी से चमक उठीं। उसके गले से एक धीमी आवाज़ निकली, गुर्राहट हुई और उसके माथे से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के भीतर एक रून हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसी समय उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। वह जियाओ कबीले के पैतृक चिन्ह की तरह दिखता है। गु नानहाई और हुओ याओ ने आश्चर्य से कहा। तारानकन धमाका। तारानकन। अपनी शक्ति बढ़ने के साथ मुरझाए हुए आदमी ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई। वार की ताकत बहुत ज्यादा थी और जब गु नानहाई और हुओ याओ ने इसे रोकने के लिए सेना में शामिल हुए तब भी उन्हें पीछे धकेल दिया गया। पीछे हटो। गूफी आगे बढ़ा, खुद को दोनों और ज्वाला दास के बीच में रखते हुए अब अकेले उसका सामना कर रहा था। रक्त कुल्हाड़ी जियाओ चेन, क्या तुम सच में हमेशा के लिए एकमात्र ज्वाला दास बने रहना चाहते हो? गूफी की आवाज़ में उछाल आया जो उसकी आत्मा की शक्ति से बढ़ गया था। इन शब्दों पर मुरझाए हुए आदमी के ठंडे भावहीन चेहरे पर आखिरकार हरकत का एक निशान दिखाई दिया। जियाओ कबीला। उस नाम को सुनते ही उसकी अन्यथा उदासीन आंखों में भावना की एक लहर दौड़ गई। मैं कौन हूँ? मुरझाए हुए आदमी की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। तो यह जियाओ चेन है। गु नानहाई और अन्य लोग दंग रह गए। मैंने उस रक्तलाल कुल्हाड़ी के बारे में केवल प्राचीन अभिलेखों में पढ़ा है। जियाओ कबीले में एक बार एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो एक विशाल रक्त कुल्हाड़ी चलाती थी। उसका नाम जियाओ चेन था। प्राचीन कुलों के लोग चौंक गए, लंबे समय से खोई हुई किंवदंती को पहचानते हुए। अध्याय 243। कोई भावना नहीं, सब भ्रम है। वे कहते हैं कि ब्लड एक्स जियाओ चेन उस समय अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। वह जियाओ कबीले के कुलपति जियाओ जुवान का चचेरा भाई था। हालांकि जियाओ चेन को संयमित रहना पसंद नहीं था और वह स्वभाव से अप्रत्याशित था। अपनी प्रसिद्धि पाने से पहले अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति उसकी कुल्हाड़ी के नीचे मारे गए, लेकिन बाद में जियाओ चेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका और अब वह यहाँ दिखाई दिया है। एक तरह से जियाओ चेन जियाओ कबीले पर आने वाली बड़ी आपदा से बचने में कामयाब रहा। जब समूह जियाओ चेन पर चर्चा कर रहा था तो उनके चेहरों पर मिश्रित भावनाएं और पछतावा था। जियाओ चेन सालों पहले जियाओ कबीले की आपदा से बच गया था। ज्यादातर लोगों को ये किस्मत लग सकती है। हालांकि जियाओ चेन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी भी लक्ष्यहीन होकर जीवित नहीं रहना चाहेगा। वह चलती फिरती लाश की तरह जीने के बजाय अपने कबीले के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करेगा। हॉल के बीच में जियाओ चेन के चेहरे पर संघर्ष का भाव दिखाई दिया, मानो वह किसी चीज से लड़ रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर से एक हल्की दूधिया सफेद लौ निकलने लगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, गु फेई ने कहा। दानव संत द्वारा उसके माथे पर छोड़े गए प्रकाश समूह ने उसे कुछ अंतर्दृष्टि दी। अगले ही पल गु फेई की आकृति चमक उठी जो तेजी से जियाओ चेन के बगल में दिखाई दी। उसका हाथ तेजी से जियाओ चेन के कंधे पर आ गया। जियाओ चेन का कांपता हुआ शरीर शांत हो गया और उसके शरीर से फटने की धमकी देने वाली सफेद लौ धीरे धीरे कम हो गई। हफ। जियाओ चेन ने कुछ गहरी सांसें छोड़ीं। युवा मित्र, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, जियाओ चेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा जब वह शांत हो गया। ये राक्षसी ज्वाला का क्षेत्र है। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो हमें वहां ले जाएं जहां राक्षसी ज्वाला रहती है ताकि हम उसे हरा सकें, गु फेई ने लापरवाही से उत्तर दिया। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ। अपनी ताकत के बावजूद तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जियाओ चेन ने अपना सिर हिलाया। यहाँ रहने का मतलब वैसे भी मौत है। क्या कभी शक्तिशाली रक्त कुल्हाड़ी जियाओ चेन वास्तव में इतना खो गया है कि तुम में लड़ने का साहस नहीं है? गु फेई ने चुनौती दी। मेरे पीछे आओ, जियाओ चेन ने जल्दी से फैसला किया। वह मौत से डरने वाला नहीं था और वह भव्य हॉल के दरवाजे की ओर चलने लगा। क्रैक। समूह चुपचाप जियाओ चेन का पीछा करता रहा क्योंकि उसने धीरे धीरे विशाल दरवाजा खोला। इसके आगे एक विशाल वेदी दिखाई दे रही थी। वेदी की ओर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही गु फेई ने हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही वे वेदी के पास पहुंचे उन्होंने उसके केंद्र में एक विशाल सिंहासन को चुपचाप खड़ा देखा। सिंहासन पर सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति शांत बैठा था जो दूधिया सफेद लपटों की घूमती हुई लपटों से घिरा हुआ था जो लगातार बदल रही थीं। मुझे हराओ और तुम मेरी स्रोत ज्वाला प्राप्त करोगे। असफल हो जाओ और तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे, मेरी ज्वाला के दास बन जाओगे। सफेद वस्त्र पहने आदमी की आवाज़ नर्म और कोमल थी, फिर भी जब ये गूंजी तो ऐसा लगा जैसे इसने उस जगह को हिला दिया हो जहाँ वे खड़े थे। गु नानहाई, हुओ याओ और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके चेहरे भारी हो गए हैं। इस आकृति से एक भारी अपराजय दबाव महसूस कर रहे हैं। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ।
मुझे स्वीकार करना चाहिए, आपके भ्रम प्राचीन बोधि वृक्ष की तुलना में और भी अधिक यथार्थवादी हैं। लेकिन चाहे वे कितने भी वास्तविक क्यों न लगें, भ्रम तो भ्रम ही होते हैं, गूफी ने बिना किसी डर के कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के सुंदर चेहरे पर कोमल मुस्कान धीरे धीरे सख्त हो गई। गूफी को भावनात्मक उतार चढ़ाव की कोई सूचना नहीं मिली थी, जिससे उसे और पुष्टि हुई कि उनके सामने की आकृति राक्षसी ज्वाला द्वारा बनाई गई एक भ्रम मात्र थी। भ्रम, हुओ जुबान ने चौंकते हुए कहा। युवा प्रभु, क्या आप कह रहे हैं कि हम अभी भी भ्रम में हैं? ये सही नहीं हो सकता, मुझे काफी वास्तविक लगता है। हुओ जुबान ने खुद को थपथपाना शुरू कर दिया। हम वास्तविक हैं, गूफी ने समझाया। भ्रम किसी व्यक्ति को लक्षित नहीं कर रहा है, यह एक व्यापक सीमा वाला भ्रम है। आप दुर्स्वप्न स्वर्गीय कोहरे के बारे में इतने जानकार क्यों हैं? सफेद वस्त्र पहने आकृति ने आखिरकार ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज में खतरा भरा हुआ था। तुम जानना चाहते हो? जब मैं तुम्हें परिष्कृत कर दूंगा तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे, गूफी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। भावनाओं को ट्रैक करने वाली प्रणाली के लिए धन्यवाद, कोई भी भ्रम उसे धोखा नहीं दे सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद वस्त्र पहने आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी होती जा रही थीं। उसके शरीर से दूधिया सफेद आग के धागे बहने लगे। एक पल में विनाश की दमनकारी गर्मी ने अंतरिक्ष को घेर लिया। इस भव्य आभा को देखकर गू नानहाय और हुओ याओ के चेहरे और भी गंभीर हो गए। इस स्थान पर हर कोई, उसकी ताकत हमारी धारणा से जुड़ी है। जब तक हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते रहेंगे जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं है, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गूफी ने धीमे स्वर में कहा। तुम मौत चाहते हो? सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी का सुंदर चेहरा क्रोध में मुड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूधिया सफेद लपटें एक विशाल उग्र भाले में बदल गईं। भाले ने विनाश की आभा बिखेरी जैसे ही वह गूफी की ओर बढ़ा। फिर भी गूफी ने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। युवा भगवान बिना किसी कारण के खुद को जोखिम में नहीं डालेंगे। मुझे उसके निर्णय पर भरोसा है, दूसरों में से एक ने आत्मविश्वास से कहा। किसी का बचाव न करने का फैसला किया। बूम! विशाल ज्वलंत भाला नीचे उतरा, उनके शरीर में टकराया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे गंभीर रूप से घायल होने वाले हैं, भाला अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ नहीं हुआ, हुओ जी ने कहा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने गूफी को प्रशंसा से देखा। उसकी तुलना में वे ताकत और बुद्धि दोनों में बहुत पीछे थे। लानत है! ऊपर सफेद वस्त्र पहने आदमी गुस्से में था, उसका शरीर मृग तृष्णा की तरह टिमटिमाने लगा। दुर्स्वप्न भ्रम को तोड़ो! गूफी ने 2 उंगलियों को एक साथ दबाया, खून की एक बूंद निकली जिसने एक अजीब रक्त सील बनाई। दुर्स्वप्न सील को तोड़ना! शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। जाओ! गूफी ने उसे अनदेखा किया और रक्त सील को हवा में उड़ा दिया, इसे मजबूती से भ्रम पर चिपका दिया। अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ और भ्रम टूट गया। उन्होंने खुद को मैग्मा के समुद्र में खड़े पाया, उनके ऊपर विशाल तैरती चट्टानें थीं। हम आखिरकार बाहर आ गए। सभी के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे एक और घातक मुठभेड़ से बच गए हैं। अध्याय 244। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। हुश हुश! जब गूफी और उसका समूह अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहे थे तो अचानक पास की चट्टानों से आकृतियां उभरीं। ये आकृतियां हवा में मंडरा रही थीं, भारी सांस ले रही थीं, उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। युवा कबीले के नेता, ऐसा लगता है कि जब आपने उस भ्रम को तोड़ दिया तो इसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी और बाकी सभी को भी बाहर निकाल दिया, गू नानहाई ने नए लोगों को देखते हुए कहा। यही दुर्स्वप्न स्वर्गीय कोहरा काम करता है। एक बार एक हिस्सा टूट जाने पर पूरा भ्रम बिखर जाता है, गूफी ने बेफिक्र होकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले ही पल पिघले हुए लावा के समुद्र से लगभग 100 मीटर ऊंचा मैग्मा का एक विशाल स्तंभ उभरा। सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी स्तंभ के ऊपर खड़ा था। जब सफेद वस्त्र पहने आदमी अचानक प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। हर कोई लालची और उग्र आंखों से उसे घूर रहा था क्योंकि वे जानते थे कि यह आदमी स्वर्गीय ज्वाला का वास्तविक अवतार था, शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला। राक्षसी ज्वाला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1000 साल में तुम राक्षस संत द्वारा छोड़े गए दुर्स्वप्न स्वर्गीय कोहरे पर इस हद तक काबू पा लोगे। ये वाकई प्रभावशाली है, एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति हुनमिशिंग ने चट्टान के मंच से गंभीर भाव से ज्वाला को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। ज्वाला और भी भयानक हो गई है। इस बार हम इसे भागने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल प्लेन्स में अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। याओ कबीले के एल्डर याओ वानगुई ने दृढ़ निश्चय से जलती हुई निगाहों से कहा। याओ वानगुई के शब्दों को सुनकर कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में यहाँ लगभग सभी लोग शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला के लिए आए थे। उनके धर्मी शब्द उनके लालच को छिपाने के लिए एक आवरण मात्र थे। दूसरों की अनदेखी करते हुए सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपनी नज़र गूफी पर टिका दी।
मुझे बताओ, तुम मेरे दुर्स्वप्न कोहरे के भ्रम को कैसे तोड़ पाए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक बार जब मैं तुम्हें परिष्कृत कर लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, गू फेई ने शांति से उत्तर दिया, लॉ की ठंडी निगाहों से बेपरवाह। वह वही था जिसने भ्रम को चकनाचूर कर दिया। गू फेई के शब्दों को सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। गू कबीले के युवा कबीले नेता की ताकत से चकित थे। युवा मास्टर गू फेई, आपके कौशल वास्तव में प्रभावशाली हैं। हम सभी इसके लिए आपके आभारी हैं। कई प्राचीन कबीले के शक्तिशाली लोगों ने उनकी चापलूसी करते हुए कहा। भाई गू फेई, आपने मुझे फिर से बचा लिया। अभी अभी मुझे लगा कि मैं उस भ्रम में मरने जा रहा हूँ। भीड़ में काले लबादे में एक युवती अचानक मुड़ी और बहुत खुश होकर गूफी की ओर दौड़ी। मिस जुन ए। गू नानहाई चौंक गया जब महिला ने अपना लबादा हटाया, जिससे उसका चेहरा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता का मिश्रण दिखाई दिया। युवा कबीले के नेता ने विशेष रूप से दूसरों को न आने का आदेश दिया था। मिस जुन एर कैसे चुपके से अंदर आ गई? मिस जुन एर, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? ये जगह खतरनाक है। गू नानहाई ने डांटा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। जुन एर, अपनी अर्धसंत शक्ति के साथ यहाँ ज्यादा बोझ होगी। मुझे भाई गू फेई की चिंता थी, इसलिए मैं उसके पीछे चली आई, जुन एर ने धीरे से समझाया। उसकी नज़र गू फेई की ओर झिलमिला रही थी, लेकिन उस समय गू फेई ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यह महिला हमेशा आवेग में आकर काम करती है, कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचती। कबीले के नियमों के अनुसार उसे कम से कम 1 सदी के कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए। घमंडी, अगर तुम मुझे अभी नहीं बताती तो कोई बात नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें अपना ज्वाला दास बना लूंगा तो तुम स्वेच्छा से मुझे सब कुछ बता दोगी। मैग्मा स्तंभ पर सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी ने एक पल के लिए गूफी को देखा, फिर अपना हाथ हिलाया। एक निराकार लहर बाहर की ओर फैली और दूरी में आकाश में पीला सफ़ेद प्रकाश चक्र फीका पड़ने लगा। स्थानिक सुरंग चली गई है। क्या वह हम सभी को यहाँ फंसाने का इरादा रखता है? ये दृश्य देखकर समूह चिंतित हो गया। आह मिस जूनर, अब जब स्थानिक सुरंग चली गई है तो हम नहीं जा सकते। हमारे करीब रहो और इधर उधर मत भटको, गू नानहाई ने निराशा में कहा। ठीक है, जुनर ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनके करीब जाकर। आकाश को परिष्कृत करने वाली ज्वाला। जैसे ही स्थानिक सुरंग गायब हुई, सफ़ेद लपटों की एक लहर सफ़ेद लपटों में बदल गई। ज्वाला फैल गई, एक ज्वलंत जेल का निर्माण किया जिसने सभी को घेर लिया। ये राक्षसी ज्वाला, ये हम सभी को परिष्कृत करने का इरादा रखती है, यान कबीले के एल्डर हो याओ ने गंभीरता से कहा। इस ज्वाला की ताकत भयानक है। अभी यह एक शीर्ष 5 सितारा डू संत के बराबर है। अपनी अजीब क्षमताओं के साथ ये 6 सितारा डू संत के खिलाफ भी लड़ सकता है। यहाँ कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। जियो चेन, जो चुप रहा था, आखिरकार बोला, लॉ की शक्ति के बारे में अपनी गहरी समझ को प्रकट करते हुए। एक शीर्ष 5 सितारा डू संत। ये सुनकर गू नानहाई और एल्डर हो याओ के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। एक डू संत के प्रत्येक रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और संधि के कारण सभी प्राचीन कुलों ने केवल 4 सितारा डू संत भेजे थे। बूम बूम, जैसे ही समूह ने खुद को तैयार किया, पीछे से धमाके की आवाज आई। आकृतियां खुद को नष्ट करने लगीं, खून के धुंध के बादलों में बदल गईं जो तीव्र गर्मी से तुरंत वाष्पित हो गईं। मिस जुनर, शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ भावनाओं में हेरफेर कर सकती है, जिससे लोग भीतर से जल सकते हैं। अब अपने विचारों पर नियंत्रण मत खोना। गू नानहाई ने गूफी के पहले के शब्दों को याद करते हुए जुन र को तुरंत चेतावनी दी। हालांकि कुछ कारणों से जुन र की भावनाएं पहले से ही अस्थिर थीं। उसके दिल में एक ज्वाला बनने लगी। आह, जुन र का नाजुक चेहरा दर्द से मुड़ गया, लेकिन स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला के लिए धन्यवाद जिसे उसने परिष्कृत किया था, वह अपनी अर्धसंत शक्ति के साथ भी जलने के प्रभाव का विरोध कर सकती थी। युवा कबीले के नेता, आपको मिस जुन र की मदद करने की जरूरत है। गू नानहाई ने तुरंत गूफी को पुकारा। ये सुनकर गूफी ने जुन र की ओर देखा, अपनी भौं सिकुड़ी और अंत में अपना हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से उसके पतले कंधे पर रख दिया। हुश, गूफी की मदद से जुन र के भीतर की पीली सफ़ेद लपटें तुरंत बुझ गईं। वह पीली पड़ गई थी और पसीने से लथपथ थी। भाई गूफी, मुझे माफ़ करना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी लापरवाही और यहाँ तुम्हारे और एल्डर नानहाई के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए आए हो, जुनर ने शर्मिंदा होकर कहा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह इस स्थिति में सिर्फ एक बोझ थी। राक्षसी ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी और अब गूफी और गू नानहाई को उसकी रक्षा के लिए अपना ध्यान अलग अलग करना होगा। अध्याय 245, छिपे हुए उद्देश्य। जुनर की शर्म। ये बेकार मूर्ख मेरे अग्निदास बनने के भी योग्य नहीं हैं। डू सेंट के नीचे सभी मेरे लिए विस्फोट करें। मैग्मा स्तंभ के शीर्ष पर शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ की ठंडी आवाज गूंजी। जैसे ही उसका अंतिम शब्द गिरा, आकाश में तुरंत अराजकता फैल गई। बूम बूम,
बूम बूम। उस क्षण क्षेत्र में 80% से अधिक डू वेनेरेट विशेषज्ञ विचित्र तरीके से विस्फोट कर गए, उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए। क्या भयानक मतलब है। सभी के दिलों में ठंडक छा गई। शुक्र है हमारे पास भाई फी था। जुनर अच्छी तरह से समझ गई कि पहले उसकी भावनात्मक अस्थिरता के कारण राक्षसी लौ ने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। अगर गूफी ने उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की होती तो वह भी बाकी लोगों की तरह ही फट जाती। इस समय ये देखकर कि गूफी उसे अनदेखा कर रहा था, जुनर ने कोई शिकायत नहीं की। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह उसे दोष नहीं देगा और उसके लापरवाह कार्यों के लिए उसे माफ कर देगा। हाँ, अब जो बचे हैं वे मेरे अग्निदास बनने के योग्य हैं। राक्षसी ज्वाला ने अब काफी खाली हो चुके आकाश का सर्वेक्षण किया, फिर अपना हाथ हिलाया। नीचे मैग्मा के समुद्र से 10 मैग्मा स्तंभ ऊपर उठे। जैसे ही मैग्मा स्तंभ फटे, दूधिया सफेद अग्नि कवच पहने 10 आकृतियां राक्षसी ज्वाला के चारों ओर दिखाई दीं। वे सभी डूसंत हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली के पास देर से चरण के 3 सितारा डूसंत की शक्ति भी है और कई 2 सितारा डूसंत भी हैं। राक्षसी ज्वाला के इस तरह के भव्य प्रदर्शन का सामना करते हुए वहां मौजूद हर कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सेंट्रल प्लेन्स में जिस भी संप्रदाय में एक भी डूसंत होता था उसे एक बड़ी शक्ति माना जाता था। फिर भी यहाँ उनमें से बहुत से राक्षसी ज्वाला के गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस बार मेरा संग्रह और भी ज्यादा भरपूर होगा। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की ज्वाला संतुष्टि से मुस्कुराए। हर कोई हमारे बीच पहले चाहे जो भी द्वेष रहा हो, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें राक्षसी ज्वाला से निपटने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। सोल हॉल मास्टर ने सबसे पहले गूफी के समूह की ओर अपनी नजर डाली। खुद के अलावा गूफी की ताकत मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा गू कबीले ने 2-4 सितारा डूसंत लाए थे जिनकी तुलना कोई दूसरा कबीला नहीं कर सकता था। अगर गूफी और गू नानहाई ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। हालांकि सोल हॉल बदनाम है, लेकिन आप जो कहते हैं वह समझ में आता है। ऐसा लगता है कि यह राक्षसी ज्वाला हमें आसानी से जाने नहीं देगी। यान कबीले के बड़े हुओ याओ ने आखिरकार बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। स्थिति को देखते हुए सहयोग आवश्यक था। यान कबीले को सहमत देखकर याओ, लेई, शे और लिंग कुलों के बुजुर्गों ने भी कुछ विचार विमर्श के बाद सिर हिलाया। युवा गुरु, हमें क्या करना चाहिए? गू नानहाई ने गूफी से पूछा, ये देखते हुए कि हुन मिशिंग उनकी ओर देख रहा था। आखिरकार उनके गू कबीले और हुन कबीले कट्टर दुश्मन थे। हम अभी सहयोग करेंगे। हालांकि बड़े नानहाई, आप बस उसकी रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं राक्षसी ज्वाला से निपट लूंगा। गूफी ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनकर जुनर को शर्म और दुख दोनों महसूस हुए। उसने लंबे समय से गूफी से इस तरह की सीधी देखभाल महसूस नहीं की थी। समझ गया, गू नानहाई को कोई आपत्ति नहीं थी। जुन एर में न केवल दैवीय वंश की क्षमता थी, बल्कि वह उनके कबीले के नेता की बेटी भी थी। वे इस ज्वलंत क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। युवा मित्र, कुछ कारणों से मैं फिर से नियंत्रित किए बिना सीधे राक्षसी ज्वाला का सामना नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपके मित्र की सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। जियाओ चेन, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। वह लंबे समय से गूफी को उसकी पिछली दयालुता का बदला चुकाना चाहता था और अब उसके पास ऐसा करने का अवसर था। ठीक है, गूफी को जियाओ चेन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये तथ्य कि जियाओ चेन ने उसे राक्षसी ज्वाला के ब्रह्मपूर्ण रूप में पहुंचाया था पहले से ही पर्याप्त था। गूफी कृतज्ञता का लाभ उठाने वालों में से नहीं था। हुन मिशिंग, जैसा कि आपने कहा, चलो सहयोग करते हैं और स्वर्गीय ज्वाला से निपटते हैं। लेकिन एल्डर नानहाई लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। गूफी ने आखिरकार हुन मिशिंग को जवाब देने के लिए रुख किया। उसका रवैया सीधा लेकिन दृढ़ था। किसी ने भी उसके लहजे पर आपत्ति नहीं जताई, ये देखते हुए कि गू कबीले ने 2-4 सितारा डूसंत लाए थे, भले ही केवल एक ही लड़ा हो। यह अभी भी अन्य कबीलों के साथ एक उचित संतुलन था। इसके अलावा गूफी के बिना उनमें से किसी को भी पहले राक्षसी ज्वाला द्वारा बनाए गए भ्रम से बचने का मौका नहीं मिला होता। बहुत अच्छा, युवा मास्टर गू ने स्पष्ट रूप से बात की। हुन मिशिंग ने थोड़ा मुस्कुराया। उस स्थिति में 4 सितारा डूसेंट से अधिक ताकत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राक्षसी ज्वाला को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक अग्निदासों की बात है, हम उन्हें दूसरों के लिए छोड़ देंगे। हुन मिशिंग ने सहयोगियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। युवा स्वामी, जब आप राक्षसी ज्वाला के खिलाफ सेना में शामिल हों तो सावधान रहें। बहुत अधिक बल प्रयोग न करने का प्रयास करें, अन्यथा आप दूसरों की योजनाओं का शिकार हो सकते हैं। गू नानहाई ने चिंतित होकर गूफी को याद दिलाया। ठीक है, हुन कबीला धूर्त है। भाई फी, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। जुन एर ने चिंता से भरी आवाज में कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। गूफी ने सिर हिलाया। उसकी आकृति तेजी से राक्षसी ज्वाला का सामना करने के लिए बाहर निकली।
ये देखकर हुन मिशेंग भी आगे बढ़ा। उसकी आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी, जैसे ही वह स्वर्गीय ज्वाला से 100 फीट की दूरी पर दिखाई दिया। अन्य 4 सितारा डू संत विशेषज्ञ भी स्थिति में आ गए और शुद्धिकरण राक्षसी कमल ज्वाला के चारों ओर एक घेरा बना लिया। 7 प्राचीन कुलों, 7 4 सितारा डू संत। सिर्फ उनकी उपस्थिति ही दुनिया को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। बाकी सभी लोग सहज रूप से पीछे हट गए, ये जानते हुए कि इस धरती को हिला देने वाली लड़ाई में उनका कोई स्थान नहीं है। जैसे ही भीड़ पीछे हटी, राक्षसी ज्वाला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। क्या पुरानी यादें ताज़ा करने वाला दृश्य था। राक्षसी ज्वाला हलबर्ड। समुद्र से मैग्मा, एक विशाल भयानक सफ़ेद ज्वाला परशु से निकली, जो पलक झपकते ही राक्षसी ज्वाला के हाथ में आ गई। मैं हजारों सालों से यहाँ बंद हूँ। आज जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा, मर जाएगा। उन शब्दों के साथ राक्षसी ज्वाला ने अपना मुंह खोला और सैकड़ों फीट ऊंची आग की एक विशाल लहर छोड़ी। भयानक गर्मी के कारण हुन मिशिंग और अन्य लोगों के भाव भी बदल गए। एक साथ हमला करो। हुन मिशिंग की हथेली से काली धुंध का एक विशाल बादल निकला, जो लपटों की लहर से टकराया। हालांकि जिस क्षण उन्होंने स्पर्श किया, काली धुंध तुरंत बिखर गई। आग की लहर 7 विशाल खंभों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक ने सीधे 7 4 सितारा डू संतों में से एक पर निशाना साधा। गूफी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसने भयानक हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। दूसरों ने भी जल्दी से उसका अनुसरण किया और उग्र हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की तकनीकों का इस्तेमाल किया। बूम बूम, 7 आकृतियों को पीछे की ओर धकेले जाने पर आकाश में विस्फोट हो गए। याओ कबीले के बुजुर्ग याओ वानगुई और शे और लिंग कबीले के बुजुर्ग विशेष रूप से अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनके वस्त्र आंशिक रूप से जल गए थे। बहुत दुख का हाथ। इस मौके को भुनाते हुए राक्षसी ज्वाला ने अपना दाहिना हाथ नीचे मैग्मा समुद्र की ओर बढ़ाया। एक पल में एक विशाल मैग्मा हाथ 1000 फीट से अधिक चौड़ा समुद्र की सतह को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। चिलचिलाती गर्मी के साथ विशाल हाथ गूफी और अन्य लोगों के ऊपर दिखाई दिया, जो उन पर हमला करने के लिए तैयार था। अध्याय 246, भयंकर शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ। बूम, विशाल मैग्मा हाथ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, ये मक्खियों को मारने की तरह नीचे गिरा, गूफी और अन्य लोगों को कुचल दिया, जो नीचे मैग्मा में छींटे की एक श्रृंखला के साथ गिर गए। भाई गूफी और अन्य लोगों को मैग्मा में फेंके जाते देख जुनर ने चिंता में चिल्लाया। तुच्छ प्राणी। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बूम बूम, हालांकि अगले ही पल मैग्मा समुद्र की सतह फट गई और 7 आकृतियां हालांकि क्षतिग्रस्त हो गईं, फिर भी उभरी और मध्य हवा में तैरने लगीं। उनमें से गूफी और हुन मिशिंग कम प्रभावित हुए। ये देखकर जुनर ने राहत की सांस ली। हर कोई, अगर हम पीछे हटते रहे तो हमें शायद दूसरा मौका न मिले। हुन मिशिंग ने एक उदास भाव के साथ समुद्र के ऊपर से भीड़ को संबोधित किया। उसकी बात सही थी। पिछली लड़ाई के दौरान सभी को चोटें लगी थीं, खास तौर पर राक्षसी ज्वाला की बची हुई शक्ति से। चलो पूरी ताकत लगाएं और सबसे पहले राक्षसी ज्वाला को हराएं। हाँ, अब अपनी पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। प्राचीन कुलों के बुजुर्ग सहमत हुए। अगले ही पल 7 व्यक्तियों की आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये स्पष्ट था कि हर कोई पीछे हट रहा था और उसने पहले अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। अब उनकी आंतरिक डूबी हुई बेतहाशा बढ़ गई और आकाश और पृथ्वी हवा काले बादलों और गरज के तूफान में घिर गए। यहाँ तक कि नीचे का मैग्मा समुद्र भी पागलों की तरह दहाड़ रहा था, जिससे ऊंची मैग्मा लहरें उठ रही थीं। 7 4 सितारा डू संतों ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखाई। अब ये दिलचस्प हो रहा है। अग्निदासों, बाकी लोगों को मार डालो। इन लोगों को अपना दास बनाकर इतना ही काफी होगा। राक्षसी ज्वाला की निगाहें दूर खड़ी भीड़ पर तेज हो गईं। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। 10 डू सेंट स्तर के अग्निदास दूर खड़ी आकृतियों की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मिस जुनर, चलो पीछे हटते हैं। गू नानहाई अग्निदासों के खिलाफ दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जुनर को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। अन्य लोग भी पीछे हट गए, केवल तभी पास रहे जब अग्निदास उनके पास आए। हुश हुश हुश, 10 ज्वलंत आकृतियां भीड़ के सामने प्रकट हुईं। उनकी खोखली निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। फिर वे भयानक गति से आगे बढ़े। हर एक ने एक अलग लक्ष्य चुना और उनकी ओर दौड़ा। भाग जाओ। 2 सितारा डू सेंट अग्निदास जुनर की ओर बढ़ा, लेकिन गू नानहाई की हथेली से 1000 फीट दूर से ही उसे उड़ा दिया गया। दूधिया सफेद ज्वाला कवच के कारण अग्निदास तुरंत नहीं मरा। इससे पता चलता है कि इन अग्निदासों को मारना कितना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि केवल उनके शरीर को सीधे चकनाचूर करना ही घातक होगा। गू नानहाई की सुरक्षा के साथ जुनर सुरक्षित था, लेकिन स्थिति दूसरों के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी। इस समय कुछ भाग्यशाली डू वेनेरेट विशेषज्ञ जो बच गए थे, अभी भी आकाश में मौजूद थे।
हालांकि इनमें से अधिकांश व्यक्ति नौ परिवर्तन डू वेनेरेट के शिखर पर थे, लेकिन उन्होंने डू संतों के बीच लड़ाई में खुद को शामिल करने की हिम्मत नहीं की। हर कोई हताश होकर भाग गया, यह महसूस करते हुए कि प्रवेश करने का उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था। दहाड़, मैग्मा समुद्र के ऊपर का पूरा आकाश भयंकर युद्ध क्षेत्र में डूबा हुआ था। बेशक सबसे तीव्र और भयानक क्षेत्र केंद्रीय युद्ध क्षेत्र था, जहां 7 सितारा डू संतों ने स्वर्गीय ज्वाला से लड़ाई की। सातों के प्रयासों के तहत शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को भी इस लड़ाई को गंभीरता से लेना पड़ा। बूम! अचानक छोटे युद्ध क्षेत्र से एक बहरा विस्फोट हुआ। अग्निदासों में से एक ने आत्मा विनाश किया था। डू सेंट स्तर के अग्निदास का आत्मा विनाश कोई मामूली बात नहीं थी, इसकी शक्ति सर्वनाशकारी विनाश करने में सक्षम थी। बूम! पहले अग्निदास के विस्फोट के बाद दूसरे का शरीर स्पष्ट रूप से फूलने लगा, फिर भयभीत निगाहों के बीच विस्फोट हो गया। भयानक ऊर्जा तूफान आश्चर्यजनक गति से आकाश में फैल गया। पफट! कुछ बदकिस्मत व्यक्ति जो भागने में थोड़े धीमे थे, हिंसक ऊर्जा की चपेट में आ गए और खून उगलने लगे। भागो! गूनानहाई जुनर के साथ भाग गया। वे तूफान के उन्हें घेरने से पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर भागने में सफल रहे। बूम! 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 हालांकि अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। कई अग्निदास अपने अंतिम क्षणों में कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों के पास फट गए, जिससे और भी अधिक तबाही हुई। लगभग सर्वनाशकारी ऊर्जा ने दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को एक पल में अलग कर दिया। कुछ जो चमत्कारिक रूप से बच गए थे, वे नीचे मैग्मा समुद्र को निहार रहे थे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इन अग्निदासों को न केवल मारना कठिन होगा, बल्कि वे स्वयं को भी नष्ट कर लेंगे। हर कोई, मुझे अपनी ताकत उधार दो। ये राक्षसी ज्वाला को सील करने का सबसे अच्छा अवसर है। उस क्षण दूर के युद्ध के मैदान से एक गरजने वाली आवाज गूंजी। हुन मिशिंग, उसके बाल बिखरे हुए, आकाश में उड़ गए। उसने अपनी हथेली से हवा पर वार किया और एक विशाल काली संरचना 10,000 फीट ऊंची आकाश में दिखाई दी। संरचना का केंद्र नीचे राक्षसी ज्वाला पर ठीक से बंद था। ये वास्तव में दानव सीलिंग सरणी है। आकाश में विशाल काली संरचना को देखकर जुनर ने आश्चर्य से कहा। गठन का नाम स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। अच्छा, गूफी ने भी सरणी को पहचान लिया। इस बिंदु पर वह केवल समय खरीदना चाहता था। एक बार जब उसके माथे में शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संत की बची हुई आत्मा ने प्रतिक्रिया की, तो राक्षसी ज्वाला को वश में करना निश्चित हो गया। जैसे ही 6 ने प्रतिक्रिया दी, 6 विशाल और डराने वाले ऊर्जा स्तंभ विभिन्न दिशाओं से उठे और सीधे आकाश में गठन में प्रवेश कर गए। हुश! इस तरह के अपार ऊर्जा समर्थन के साथ हुन मिशिंग ने जल्दी से अपने हाथ की मुहरें बदल दीं। गठन कांप उठा और प्रकाश की एक किरण अचानक उसके केंद्र से निकली, जो बिजली की गति से नीचे राक्षसी ज्वाला से टकराए। दानव ज्वाला शोधन सार में बदल जाओ। हुश! गठन के केंद्र से एक विशाल काली किरण नीचे की ओर निकली। किरण की गति आश्चर्यजनक थी, जो एक पल में राक्षसी ज्वाला से टकरा गई। जैसे ही काली किरण ने राक्षसी ज्वाला पर प्रहार किया, उसने तुरंत किरण के भीतर एक अत्यंत विचित्र विघटनकारी शक्ति का पता लगा लिया। बूम! 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 काली किरण की अनोखी शक्ति का सामना करते हुए राक्षसी ज्वाला को भी संकट का एहसास हुआ। ये तेजी से फैल गई, 1000 फीट चौड़ी विशाल अग्नि में तब्दील हो गई, जिससे दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ गया। काली किरण भी लहरदार हो गई, यहाँ तक कि विकृति के संकेत भी दिखाई दिए। हर कोई अपनी सारी ताकत संरचना में डाल दो। अगर यह सील को तोड़ता है तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। ये देखकर हुन मिशिंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह गूफी और अन्य लोगों पर दहाड़ने लगा। अध्याय 247। गू कबीला राक्षसी ज्वाला को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? चलो हम सब अपनी चाल चलें। गूफी मुस्कुराया और दूसरों की तरफ देखा। फिर उसने बड़ी मात्रा में डुक्यूई जुटाए और उसे हुन मिशिंग द्वारा बनाए गए गठन में डाल दिया। प्राचीन कुलों के अन्य 5 डू संत विशेषज्ञों ने भी अपने डुक्यूई इनपुट को बढ़ा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सील कर सकते हो? सपने देखो। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला ने भयंकर रूप से जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। इससे हुन मिशिंग और गूफी सहित सातों के चेहरे गंभीर हो गए। सब लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ो। हुन मिशिंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसके अन्यथा साधारण चेहरे पर एक भयंकर भाव दिखाई दिया। उसने अपनी जीभ काटी और एक मुंह भर सार रक्त को प्रकाश किरण में छिड़क दिया। हुश! 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 जैसे ही सातों ने हताश होकर लड़ाई की, प्रकाश किरण की तीव्रता अचानक बढ़ गई। राक्षसी ज्वाला का विशाल शरीर गठन की ऊर्जा के तहत तेजी से सिकुड़ने लगा। दानव सीलिंग सरणी सील। ये देखकर हुन मिशिंग बहुत खुश हुआ। उसके हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं और एक भयंकर चीख के साथ काली संरचना जल्दी से लगभग 10 फीट व्यास के काले स्तंभ में बदल गई। स्तंभ के भीतर एक दूधिया सफेद लौ धीरे धीरे उठी, एक भयानक चरम तापमान उत्सर्जित करते हुए जो चुपचाप फैल गया। सफलता! ये देखकर हो याओ और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली।
कम से कम अब उनकी जान खतरे में नहीं थी। गठन द्वारा राक्षसी ज्वाला को सील करने के साथ आकाश में एक संक्षिप्त मौन छा गया। हे, ये सहयोग वास्तव में आनंददायक रहा है। राक्षसी ज्वाला आखिरकार सील हो गई है, जिससे केंद्रीय मैदानों के प्राणियों को आपदा से बचाया जा सका है। धन्यवाद। अपनी सांस को समायोजित करने के बाद हुन मिशिंग ने दिल खोलकर हंसते हुए गूफी और दूसरों की ओर हाथ बढ़ाया। यह आदमी क्या अब राक्षसी ज्वाला को जब्त करने की योजना बना रहा है? गूफी ने हुन मिशिंग के इरादों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई थी, लेकिन उसने बहुत कमज़ोर होने का नाटक किया। उसने गू नानहाई को भी संदेश भेजा, जो दूर से देख रहा था, ये संकेत देते हुए कि उसे राक्षसी ज्वाला को जब्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और बस देखना चाहिए। ठीक है, गू नानहाई हालांकि हैरान था, उसने गूफी के फैसले पर भरोसा किया। हाँ, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा कबीला इस उपकार को याद रखेगा। जैसा कि उम्मीद थी, हुन मिशिंग ने गूफी के संदेह को निराश नहीं किया और जल्द ही आकाश में काले खंभे तक पहुंच गया। अत्यधिक चूषण के तहत काला खंभा हुन मिशिंग की ओर तेजी से बढ़ने लगा। लानत है, हुन कबीले के पास वास्तव में कुछ और ही योजनाएं हैं। इस दृश्य ने दूसरों को चौंका दिया और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके गुस्से भरे नारे आसमान में गूंज रहे थे। आपको लगता है कि राक्षसी ज्वाला को लेना इतना आसान है? फ्लेम कबीले के एल्डर हो याओ और लेई कबीले के 4 सितारा डू सेंट एल्डर ने अपने अशांत रक्त को दबा दिया और शक्तिशाली प्रहारों के साथ काले स्तंभ पर प्रहार किया। उनके संयुक्त हमले ने काले स्तंभ की दिशा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। लानत है, ये देखकर हुन मिशिंग क्रोधित हो गया। हालांकि उसने तुरंत दोनों पर हमला नहीं किया, बल्कि हुन फैंग और हुन कबीले के एक अन्य सदस्य को एक संदेश भेजा। तुम दोनों, क्या तुम राक्षसी ज्वाला को जब्त नहीं करना चाहते? अभी कार्रवाई करो। ये सुनकर हुन फैंग और कबीले के दूसरे सदस्य ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और काले स्तंभ की ओर बढ़ गए। ये दोनों गू कबीले के अलावा क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से थे। अन्य शक्तियां जैसे बर्निंग फ्लेम वैली या पिलटॉवर उनसे मुकाबला करने वाले विशेषज्ञ उत्पन्न नहीं कर सकीं। यही राक्षसी ज्वाला का सार है, जल्दी करो और इसे पकड़ लो। इस बिंदु पर समुद्री क्षेत्र में लगभग सभी लोगों को स्थिति का एहसास हुआ। उनकी ज्वलंत आंखें आकाश में तैरते काले स्तंभ पर टिकी हुई थीं। इसके अंदर राक्षसी ज्वाला का मूल सार था। जो कोई भी इसे प्राप्त करेगा, निस्संदेह उसकी शक्ति में नाटकीय वृद्धि का अनुभव होगा। अनगिनत लोगों ने काले स्तंभ को पकड़ने के लिए अपनी हरकतों का इस्तेमाल किया। गू कबीले के बड़े नानहाई ने इसे जब्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। क्या ये कोई चाल हो सकती है? हो जी और हो जुवान ने देखा कि सबसे दुर्जय प्रतियोगी गू नानहाई अभी भी खड़ा था। उन्हें तुरंत संदेह हुआ। शायद एल्डर नानहाई की नज़र में मिस जुन एर की सुरक्षा राक्षसी ज्वाला से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो जी ने अपनी आंखों में भावना के साथ कहा। उसने सोचा कि जुन एर की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण बोझ थी। अन्यथा 2-4 सितारा डू संतों के साथ वे निस्संदेह राक्षसी ज्वाला को जब्त करने में सबसे बड़े विजेता होंगे। एल्डर नानहाई, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ और राक्षसी ज्वाला को जब्त करो। गू नानहाई को स्थिर खड़ा देखकर जुन एर ने सहज रूप से सोचा कि वह उसकी सुरक्षा की चिंता से हिचकिचा रहा है। राक्षसी ज्वाला पर गूफी के दृढ़ रुख को याद करते हुए जुन एर उसे निराश नहीं करना चाहती थी। अगर गू नानहाई द्वारा उसकी सुरक्षा के कारण राक्षसी ज्वाला खो जाती तो उसे बहुत अपराधी महसूस होता। मिस जुन एर, युवा कबीले के नेता ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि राक्षसी ज्वाला को नहीं जब्त किया जाना चाहिए। गू नानहाई ने समझाया। नहीं जब्त किया जाना चाहिए। ये स्पष्टीकरण सुनकर जुन एर ने फिर से सोचा कि गूफी ने गू नानहाई को उसकी रक्षा करने का निर्देश दिया होगा। यही कारण था कि युवा कबीले के नेता के पास अपने कारण होंगे। हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए, गू नानहाई ने कहा। दूसरी तरफ पास के सेंट्रल प्लेन्स विशेषज्ञ ने काले खंभे को जब्त कर लिया था। हाँ, मैंने राक्षसी ज्वाला का सार प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति उत्साह से हंसा। हालांकि उसकी हंसी पूरी तरह से गूंजने से पहले हवा के लगभग 10 भयंकर झोंकों ने उसे बेरहमी से मारा। धमाका। ऐसे केंद्रित हमलों के तहत इस उन्नत अर्ध संत विशेषज्ञ को मारे जाने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिला। रास्ते से हट जाओ। 2 हुन कबीले के सदस्य आए और अपनी ताकत से आसानी से बाकी सभी को परास्त कर दिया। हुन फैंग हालांकि केवल एक लेट स्टेज 2 स्टार डू सेंट था, लेकिन उसके पास एक साधारण 3 स्टार डू सेंट के बराबर युद्ध शक्ति थी। बस कुछ ही चालों के साथ उसने आसपास के 10 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला। हे, राक्षसी ज्वाला का सार अब मेरे हुन कबीले का है। हुन फैंग ने काले खंभे को पकड़े हुए परमानंद की एक झलक दिखाई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सार को जब्त करना इतनी आसानी से हो जाएगा। गू कबीले के 2-4 सितारा डू संतों के साथ भी अंत में उन्हें अभी भी लाभ मिला।
लानत है, हम राक्षसी ज्वाला को हुन कबीले के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। इस समय राक्षसी ज्वाला से लड़ने वाले 4 सितारा डूसंत विशेषज्ञ बेहद गुस्से में थे, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते थे। राक्षसी ज्वाला को हराने के बाद वे ज़्यादातर कमज़ोर हो गए थे और उन्हें ठीक होने की ज़रूरत थी। युवा मास्टर गूफी, क्या आपके कबीले में एल्डर नानहाई नहीं है? उसने इसे जब्त करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? हु याओ ने आश्चर्य से गूफी को देखा। जब वह बोल रहा था तो विभिन्न कबीलों के अन्य डूसंत विशेषज्ञ भी उत्सुक दिख रहे थे। गू नानहाई, जिसने पिछली लड़ाई में भाग नहीं लिया था और उनमें से सबसे अच्छी स्थिति में था, अगर उसने कार्रवाई की होती तो उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए था। अध्याय 248, संकट। आत्मा कबीले की घातक साजिश। तो ऐसा ही है। युवा मास्टर गूफी की भावनाएं बहुत गहरी हैं, फिर भी यह अफसोस की बात है। हुन मिशिंग के आत्मसंतुष्ट शब्दों को सुनकर बाकी लोग ज्यादातर उसकी भावना से सहमत थे। उनमें से किसी ने भी किसी अन्य संभावना पर विचार नहीं किया। हे, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं युवा मास्टर गूफी और मिस जूनर को फिर से मिलने के लिए येलो स्प्रिंग्स भेजूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हुन मिशिंग की मुस्कान अचानक गायब हो गई, उसकी जगह एक बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली। क्या? हुन मिशिंग के शब्दों से अन्य प्राचीन कुलों के बुजुर्ग दंग रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस स्थान के भीतर गो कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति पर हमला करने की योजना बनाएगा। गूफी की प्रतिभा लगभग शैतानी है और गो कबीले का आत्मा कबीले के साथ तालमेल नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आत्मा कबीले के मन में ऐसे विचार होंगे। मुझे बस उनसे यहाँ अभिनय करने की उम्मीद नहीं थी। क्या उनमें वास्तव में इसे पूरा करने का आत्मविश्वास है? युवा मास्टर गूफी भी एक 4 सितारा डूसंत हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हुन मिशिंग अपनी इच्छा से मार सकता है। हुन कबीला अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। इस साजिश में और भी कुछ होना चाहिए। अन्य प्राचीन कुलों के बुजुर्गों ने चुपचाप चर्चा की, लेकिन किनारे पर रहे। जबकि गूफी पहले कुछ हद तक मददगार रहे थे, कबीले के हित पहले आते थे। कोई भी हुन कबीले को भड़काने के लिए उत्सुक नहीं था। ईर्ष्या भी एक कारक थी। शायद उनमें से कुछ को उम्मीद थी कि गूफी वास्तव में यहाँ अपना अंत पालेगा। हुन मिशिंग, तुम बहुत साहसी हो। गूफी को उम्मीद नहीं थी कि हुन मिशिंग यहाँ उसके खिलाफ साजिश रचेगा। ऐसा लग रहा था कि हुन कबीले ने उसे पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। हुन मिशिंग, तुमने हमारे युवा कबीले के मालिक से इतनी बेशर्मी से बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मौत की इच्छा होनी चाहिए। गू नानहाई दूर खड़ा था, गुस्से में था और गुस्से से चिल्लाया। अब ऐसी बेकार बातें कहने का क्या मतलब है? हुन मिशिंग ने गू नानहाई की बात पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से गूफी पर हमला किया। उसका हाथ डुक्यूई से भरा हुआ था और उसने गूफी के सिर पर घातक वार किया। गूफी, सावधान। जुनर बहुत चिंतित था। हुन मिशिंग की लंबे समय से प्रतिष्ठा थी और गूफी ने अपनी अधिकांश ऊर्जा शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल की लौ से लड़ने में खर्च कर दी थी। वह अब कमजोर अवस्था में होगा। यान कबीले की हुओजी भी गूफी की सुरक्षा के डर से अपने घूंघट के नीचे पीली पड़ गई। हुन मिशिंग इतनी जल्दी ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत 4 सितारा डूसंतों में सबसे ऊपर है। हाँ, और पिछली लड़ाई के दौरान उसने खुद को पूरी तरह से झोंक भी नहीं दिया। चौकस निगाहों के बीच गूफी 1 इंच भी नहीं हिला। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। डुक्यूई उसके चारों ओर घूम रहा था। दोनों हथेलियां टकराईं, जिससे डुक्यूई का एक हिंसक तूफान पैदा हो गया। इस प्रक्रिया में उनकी आस्तीन फट गई। दोनों लड़ाके 2 कदम पीछे हट गए, स्पष्ट रूप से बराबरी पर थे। गूफी, तुम प्रभावशाली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे कबीले के उच्च अधिकारी तुम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक ही बार से उसका परीक्षण करने के बाद हुन मिशिंग का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया, लेकिन वह शांत रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिछली लड़ाई ने मेरी शक्ति की पूरी सीमा को दिखाया? अगर ऐसा है तो आपको आश्चर्यचकित करने का समय आ गया है। हुन मिशिंग ने निकट आ रहे गू नानहाई पर एक नज़र डाली, फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ गूफी पर अपनी नज़रें टिका दीं। उसने अपना हाथ उठाया और एक सूक्ष्म हाथ की मुहर बनाई। जैसे ही मुहर बनी, उसकी आभा अचानक बढ़ गई, भीड़ की चकित निगाहों के नीचे और अधिक शक्तिशाली होती गई। कुछ ही क्षणों में वह 4 सितारा डूसेंट की बाधा को तोड़ता हुआ 5 सितारा डूसेंट के स्तर पर पहुंच गया। 5 सितारा डूसेंट। हुन मिशिंग की ताकत में तेजी से वृद्धि को महसूस करते हुए गू नानहाई और जुनर दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। हुन मिशिंग हमेशा से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। हुन मिशिंग, तुम 5 सितारा डूसेंट के स्तर पर पहुंच गए हो और फिर भी कुछ करने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम प्राचीन कुलों के समझौते की अवहेलना करते हो? गू नानहाई की आवाज़ धीमी और तनावपूर्ण थी। अगर हुन मिशिंग सिर्फ एक लेट स्टेज 4 स्टार डूसेंट होते तो वे और कमज़ोर गूफी अभी भी एक मौका पा सकते थे। लेकिन अगर उनका प्रतिद्वंद्वी अब एक 5 सितारा डूसेंट होता तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती।
प्राचीन कुलों के समझौते का उल्लंघन। क्या हुन कुल हम सभी को दुश्मन बनाने का इरादा रखता है? प्रत्यक्ष लड़ाकों के अलावा यान कुल से सिर्फ वोजी ने गूफी के लिए आवाज़ उठाई। उसे स्थिति की जटिलताओं की चिंता नहीं थी, वह सिर्फ गूफी को सुरक्षित रखना चाहती थी। लानत है उस यानकुल की लड़की पर। उसकी बात सुनते ही हुनमिशिंग की आंखों में द्वेष की एक हल्की सी झलक उभरी। हे, मैंने अभी 5 सितारा डूसेंट स्तर की दहलीज को मुश्किल से छुआ है। ये वास्तव में पूर्ण सफलता नहीं मानी जाती, इसलिए मैं वास्तव में समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। हुनमिशिंग ने हुओजी से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह बस हल्के से मुस्कुराया और बिना और कुछ कहे गूफी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी हत्या की मंशा हवा में साफ झलक रही थी। हालांकि मंडराते खतरे के बावजूद गूफी की अभिव्यक्ति शांत रही, कोई डर नहीं दिखा। देरी खतरनाक होती है। हुनमिशिंग को बेचैनी महसूस हुई और उसने जल्दी से काम करने का फैसला किया। उसका फिगर गूफी की ओर तेजी से बढ़ा और उसे मार डाला। युवा दोस्त गूफी, इसे अपनी पिछली मदद का बदला समझो। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। गूफी के सामने एक पतला मुरझाया हुआ हाथ अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ और उंगली के एक झटके से हुनमिशिंग के हमले को हवा में उड़ा दिया। तुम कौन हो? हुनमिशिंग ने नए आए हुए फिगर को घूरा। उसकी आवाज में धमकी भरी आवाज थी। हालांकि हुन कबीले के भीतर उसका पद ऊंचा था, लेकिन यह व्यक्ति अपने युग से बहुत दूर था, इसलिए वह अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को नहीं पहचान सका जो कोई और नहीं बल्कि ब्लडएक्स जियो चेन था। तुम्हारा जल्लाद, जियो चेन ने कहा। उसके शब्द कम लेकिन तीखे थे। वह हवा में आगे बढ़ा और हर कदम के साथ उसकी आभा टूटती लहरों की तरह बढ़ गई। 4 सितारा डूसेंट शिखर, 5 सितारा डूसेंट प्रारंभिक चरण, 5 सितारा डूसेंट मध्य चरण। यह आदमी कौन है जिसके पास मध्य 5 सितारा डूसेंट स्तर पर इतनी भयानक शक्ति है? वह निश्चित रूप से गो कबीले से नहीं है। उसके यहाँ होने से हुनमिशिंग युवा मास्टर गूफी को नहीं मार पाएगा। लेई, याओ, लिंग और शिकुलों के बुजुर्ग सभी सवालों से भरे हुए थे। आप वास्तव में कौन हैं? यदि आप हुन कबीले को अपमानित करते हैं तो चाहे आप किसी भी बल से संबंधित हों, आपको मिटा दिया जाएगा। क्या तुमने परिणामों पर विचार किया है? हुनमिशिंग स्पष्ट रूप से चिंतित धमकियों का सहारा लिया। हुन कबीले में एक आम रणनीति। बहुत हो गया बकबक। जियो चेन ने लगातार धमकियों पर भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ हवा में कस लिया और उसकी हथेली में एक विशाल रक्त छाया बन गई, जो जल्दी से एक विशाल रक्त कुल्हाड़ी में बदल गई। अपने हाथ को घुमाते हुए कुल्हाड़ी अंतरिक्ष में फट गई और हुनमिशिंग की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक बहरा ध्वनि विस्फोट पैदा किया। अध्याय 249 हुन कबीले की बैकअप योजना, गिरे हुए पावर हाउस। लानत है। हुनमिशिंग गुस्से में दहाड़ उठा। केवल आभा से ही यह स्पष्ट था कि जियो चेन का हमला अविश्वसनीय रूप से भयंकर और क्रूर था। बिना एक और शब्द कहे हुनमिशिंग ने एक गहरी सांस ली और उसके मुंह से लगभग आधा मीटर व्यास का एक काला ऊर्जा क्षेत्र निकला। काले क्षेत्र के अंदर दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, मानो अनगिनत आत्माएं एक दूसरे को खा रही हों। शशश। जैसे ही काला क्षेत्र उभरा, जियो चेन का खून से लाल स्लैश उससे टकराया। एक पल में काले क्षेत्र में एक लाल रंग की रेखा फैल गई और एक जोरदार दरार के साथ क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। उफ! हुनमिशिंग ने खून थूका और जल्दी से पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियो चेन का हमला अविश्वसनीय रूप से तेज था और रक्त कुल्हाड़ी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने में सक्षम लग रही थी। स्वर्ग को चीरने वाली 3 कुल्हाड़ियां। जियो चेन ने मौके का फायदा उठाया और अपने विशाल रक्त कुल्हाड़ी को 3 बार और तेजी से घुमाया। अगले ही पल रक्त की 3 लाल रेखाएं अंतरिक्ष में फैल गईं। हालांकि वे पतली लग रही थीं, लेकिन हुनमिशिंग को भी उनसे खतरे का जबरदस्त एहसास हो रहा था। आत्मा को दफनाने की तकनीक। हुनमिशिंग का शरीर कांप उठा क्योंकि उसकी आत्मा उसके माथे के बीच से बाहर निकल आई। उसकी आत्मा की भुजाएं एक अजीब तरीके से फट गईं और बहुत ज्यादा काली धुंध निकली जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया। बूम बूम बूम। रक्त की 3 रेखाएं काली धुंध की परतों को चीरती हुई निकल गईं। पहली 2 धुंध से अवरुद्ध हो गईं, लेकिन तीसरी बीच तक पहुंच गई। काली धुंध के रुकते ही एक डरावनी चीख गूंज उठी, जो सभी की आंखों के सामने तेजी से पीछे हट गई। जैसे ही धुंध छंटी, भीड़ सदमे में आ गई। सिर्फ 3 वार ने हुनमिशिंग के शरीर पर एक बड़ा घाव कर दिया था। अभी भी जिंदा है। जियाओ चेन ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुनमिशिंग कमजोर होने के बावजूद स्वर्ग विभाजन कुल्हाड़ियों से बच जाएगा। एक प्रभावशाली उपलब्धि। तुम कमीने। क्रोधित और अपमानित हुनमिशिंग ने जियाओ चेन को गुस्से से घूरा। इससे पहले कभी इतनी गंभीर चोट नहीं लगी थी। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मास्टर। इस समय हुनफैंग और एक अन्य अधीनस्थ हुनमिशिंग की जांच करने के लिए दौड़े। अगर वह मर जाता तो वे अकेले शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ की रक्षा नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। हुनमिशिंग ने दवा की एक बोतल निकाली और उसे अपने भयानक घाव पर डाला, जिससे सफ़ेद भाप उठने लगी।
वह एक पल के लिए झिझका और फिर जोर से चिल्लाया, बूढ़े मो, आपने शो बहुत देख लिया है। क्या अब आपके लिए कुछ करने का समय नहीं है? क्या हुन कबीले के पास डेमोनिक फ्लेम स्पेस में और भी सुदृढ़ीकरण है? मुझे पता होना चाहिए था। अगर उन्होंने यंग मास्टर गूफी को मारने की योजना बनाई थी तो उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। हुन मिशिंग की बातें सुनकर प्राचीन कुलों के बुजुर्गों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। उनकी आंखें हुन कबीले के बैकअप के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। गूफी इस घटनाक्रम से हैरान नहीं था, उसने हुन कबीले की बैकअप योजना का लंबे समय से अनुमान लगाया था। हुन मिशिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने बेकार हो। कितना निराशाजनक। जब भीड़ खोज रही थी तो शून्य से एक बूढ़ी और कर्कश आवाज आई। भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो निराशा में अपना सिर हिला रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और एक जोड़ी लंबी काली बाहें दिखाई दी जो डरावनी तरह से नीचे लटक रही थीं। हुन मो, ये तुम हो? क्या तुम्हारा हुन कबीला वास्तव में प्राचीन संधि को तोड़ने का इरादा रखता है? काली भौहों वाले बुजुर्ग को देखकर गुनानहाई और प्राचीन कबीलों के अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हुन मिशिंग ने पहले ही मध्य अवस्था में 5 सितारा डू संत बनकर संधि को तोड़ दिया था और अब उन्होंने बाद के चरण में किसी और भी शक्तिशाली व्यक्ति, एक 5 सितारा डू संत को भेजा था। ये संधि के प्रति घोर उपेक्षा थी। हुन कबीला बेशर्म है, यान कबीले की हुओजी ने गुस्से में शाप दिया। जब वह जियाओ चेन के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार राहत महसूस कर रही थी तो हुन कबीले ने और भी घृणित चालें चलीं। एल्डर हुन मो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनके कद के किसी व्यक्ति को एक जूनियर को मारने के लिए भेजना पूरी तरह से बेशर्मी थी। हे, गू कबीले के साथ हमारी दुश्मनी गहरी है। असाधारण समय के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। संधि अपरिवर्तनीय नहीं है, एल्डर हुन मो ने भीड़ के शोर से बेपरवाह एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह जानता था कि भले ही वे संधि तोड़ दें, अन्य प्राचीन कबीले उन्हें डांटने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, कोई भी वास्तव में कार्रवाई नहीं करेगा। जल्दी करो और अभिनय करो, बूढ़े मो, हुन मिशिंग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस आदमी के कारण असहाय हो गए, हुन मो ने मजाक किया। श्रेष्ठ बनने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? हुन मिशिंग ने गुर्राते हुए कहा। अब उसने जियाओ चेन की पहचान ली थी। इस बीच जियाओ चेन एल्डर हुन मो की उपस्थिति से बेपरवाह होकर आगे बढ़ता रहा। तुम जियाओ चेन हो, जियाओ कबीले के रक्त कुल्हाड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित होगे। तुम भाग्यशाली हो। अगर तुम जियाओ कबीले के साथ रहते तो तुम्हारा भाग्य जियाओ जुबान से अलग नहीं होता। हुन मो ने जियाओ चेन और उसके रक्त कुल्हाड़ी को देखते हुए अपनी निगाहें बर्फीली करते हुए उपहास किया। चचेरे भाई जियाओ जुबान को क्या हुआ? जियाओ चेन रुक गया, जवाब मांगते हुए उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं है। 1000 साल पहले हमारे कबीले ने तुम्हारे जियाओ कबीले को खत्म कर दिया था। जियाओ जुबान की मौत हमारे कबीले के नेता के हाथों हुई थी। हुन मो हंसा। उसने कोई कहानी गढ़ने की जहमत नहीं उठाई। इतने सारे गवाहों के होते हुए धोखा देना बेकार होगा। क्या चचेरा भाई जियाओ जुबान मर गया है? जियाओ चेन का चेहरा अविश्वास से भर गया। वह जानता था कि उसका चचेरा भाई कितना शक्तिशाली था। जब तक कोई डू भगवान हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी जियाओ जुबान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एकमात्र हुन कबीले द्वारा पूरा जियाओ कबीला कैसे नष्ट हो सकता था? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वहां मौजूद दूसरे लोगों से पूछो। तुम्हारा जियाओ कबीला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, हुन मो ने ताना मारा। जियाओ चेन पुष्टि के लिए गूफी की ओर मुड़ा। वरिष्ठ जियाओ चेन, ये सच है। जियाओ कबीला लगभग खत्म हो चुका है, गूफी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। उस समय तुम्हारे चचेरे भाई ने डू भगवान तक पहुंचने के प्रयास में कबीले की वंशावली का बलिदान दिया था, लेकिन वह असफल रहा। हुन कबीले ने इसका फायदा उठाया और उस पर घात लगाकर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। गूफी की पुष्टि के साथ जियाओ चेन की आंखें धुंधली हो गईं। उसके अंदर एक गहरा अफसोस की भावना उमड़ पड़ी, अफसोस कि वह संकट के समय में जियाओ कबीले के लिए लड़ने के लिए वहां नहीं था। अध्याय 250। मेरे होते हुए उसे छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? बहुत हो गया। आज मुझे इस गू कबीले के सदस्य को मारना होगा। अगर तुम मेरे रास्ते में खड़े हुए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जैसे ही एल्डर हुन मो ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर दृष्टि से ओझल हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही गूफी के करीब था। लेकिन तभी पहले से चकित जियो चेन की आंखें साफ हो गईं और वह एक बार फिर गूफी के सामने खड़ा हो गया। इस बार जियो चेन केवल गूफी की रक्षा नहीं कर रहा था, वह एक गहरी, खून से लथपथ दुश्मनी का बदला भी लेना चाहता था। ब्लड एक्स जियो चेन, तुम्हारी प्रतिष्ठा वाकई उस समय बहुत जोरदार थी, लेकिन अब तुम काफी पुराने हो चुके हो। एल्डर हुन मो ने गूफी के सामने खड़े जियो चेन को देखकर उपहास किया। उसके बूढ़े चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी।
पुराना हो या नहीं, चलो लड़कर देखते हैं। जियाओ चेन की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह स्थिर रही, हालांकि उसका दिल भारी हो गया था। एल्डर के शब्द चाहे कितने भी अप्रिय क्यों न हो, उनमें सच्चाई का एक दाना था। अगर जियाओ चेन सामान्य रूप से प्रशिक्षण जारी रखता तो वह इस एल्डर को खतरा भी नहीं मानता। जियाओ कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक होने के नाते उसके पास गर्व और आत्मविश्वास से भरे होने का हर कारण था। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। 1000 से अधिक वर्षों तक भ्रम में फंसे रहने के बाद वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन उसकी ताकत बहुत धीमी गति से बढ़ी थी। इससे हुनमू जैसे पूर्व जूनियर को भी उससे आगे निकलने का मौका मिला। तो आओ, आज मैं जियाओ कबीले के अंतिम अवशेष को समाप्त करूंगा और एक महान विजय प्राप्त करूंगा। एल्डर हुनमो ने एक भयावह हंसी निकाली। हवा न होने के बावजूद भी उसका लबादा नाटकीय रूप से फहराया गया और उसके शरीर से दुखी की एक प्रचंड लहर निकली जिसने आकाश को काली धुंध से ढक दिया। कितना भयानक दबाव! आसपास के दर्शक चौंक गए, उनमें से कई सहज रूप से गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए पीछे हट गए। फिर भी जियो चेन ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय उसके भीतर एक जलती हुई तीव्रता प्रज्वलित हुई। जो कोई भी जियो कबीले की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। उसने अपने हाथ में विशाल रक्त रंग की कुल्हाड़ी उठाए और दहाड़ लगाए। उसकी आभा पहले से कम प्रभावशाली नहीं थी। बहुत जल्दी एल्डर और जियो चेन टकरा गए। उनकी टक्कर ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। मुझे देखने दो कि एक बार के पौराणिक रक्त कुल्हाड़ी जियो चेन में कितनी ताकत बची है। जियो चेन के प्रभावशाली हमले का सामना करते हुए हुनमो केवल ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ दर्जनों पीली सफ़ेद हड्डी की जंजीरें बाहर निकलीं, जिससे उनके बीच एक सफ़ेद मकड़ी का जाला बन गया। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, वह जाल में फंस गई। इसकी गति धीमी हो गई जब तक कि यह अंततः एल्डर के माथे से सिर्फ आधा फुट की दूरी पर रुक गई। ब्लड एक्स जियाओ चेन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एल्डर ने ताना मारा, ये देखकर कि जियाओ चेन उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। क्या ऐसा है? जियाओ चेन की आंखें लाल हो गईं। विशाल कुल्हाड़ी के किनारे पर खून की एक पतली रेखा दिखाई दी और एक और तेज वार के साथ प्रतीत होता है कि नाजुक हड्डी का जाल आसानी से अलग हो गया। ब्लेड एल्डर के गले की ओर दौड़ा। इस अचानक मोड़ से चौंककर एल्डर क्षण भर के लिए चौंक गया, लेकिन उसकी घबराहट केवल एक पल तक ही रही। उसका हाथ एक अजीब चाप में चला गया और एक आकस्मिक थप्पड़ के साथ कुल्हाड़ी की सतह पर हल्के से उतरा। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल रक्त रंग की कुल्हाड़ी उड़ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर जियाओ चेन एल्डर हुनमो को हरा सकते हैं। जुनेर गूफी के पीछे दिखाई दी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि वह लड़ाई को देख रही थी। कितना मूर्खतापूर्ण! दूसरी तरफ हुनमिशेंग का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह जियाओ चेन को भड़काने के लिए एल्डर से बहुत क्रोधित था। शुरू में जियाओ चेन को अपने कबीले के विनाश के बारे में पता नहीं था और हुन कबीले के लिए उसके मन में कोई अत्यधिक घृणा नहीं थी। लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद उसका क्रोध उसकी युद्ध शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। ऐसा लगता है कि अब हमें एल्डर हुन जी पर निर्भर रहना होगा, हुनमिशेंग ने खुद से कहा। जैसे ही उसने अपना विचार समाप्त किया, गूफी के आसपास का क्षेत्र अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुम मर जाओ! कहीं से एक काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग प्रकट हुए। उनका भयानक हाथ युद्ध की ऊर्जा से लदा हुआ था जो गूफी की ओर बढ़ रहा था। क्या? इस अप्रत्याशित मोड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि हुन कबीले ने गूफी को मारने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बैकअप प्लान बनाए हैं। उन्होंने न केवल एल्डर हुनमो को भेजा था जो एक 5 सितारा डूसंत थे, बल्कि उन्होंने गूफी पर घात लगाने के लिए एक और 5 सितारा डूसंत को भी गुप्त रूप से तैनात किया था। मेरे यहाँ होने पर उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? उस समय एक स्पष्ट महिला की आवाज़ गूंजी। गूफी के सामने एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने लापरवाही से हाथ उठाया और हमलावर डूसंत को उड़ा दिया। एक 6 सितारा डूसंत! ये कैसे संभव है? हुन कबीले के डूसंत अब खून की उल्टी कर रहे थे, आतंक से भर गए। क्या गू कबीले ने इसके लिए तैयारी की थी? ये देखकर हुनमिशेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गूफी के लिए एक घातक जाल बिछाया था, यहाँ तक कि उन्होंने इसे शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ को पकड़ने से भी अधिक महत्व दिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गो कबीले प्राचीन समझौतों की अवहेलना करेंगे और एक 6 सितारा डूसंत को भेजेंगे। हर कोई इसे देख सकता है। गो कबीले ने राक्षसी लौ के लिए लड़ने के लिए एक 6 सितारा डूसंत को लाया, समझौते की स्पष्ट रूप से अनदेखी करते हुए। हुनमिशेंग ने जल्दी से दोष को दूसरे पर डालने की कोशिश की। नहीं, वह गू कबीले से नहीं है। जुनेर ने अपना सिर हिलाया। अभी अभी जो आवाज़ आई थी वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। गू कबीले ने कोई अतिरिक्त मदद नहीं भेजी, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा लगता है। गू नानहाई ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें लगा कि रहस्यमयी आकृति भी परिचित थी। चुप रहो! काले लबादे वाली आकृति ने हुनमिशेंग की बड़बड़ाहट को बाधित किया। उसकी आवाज़ अधीर थी। एक पल में वह गिरे हुए हुन कबीले के डूसंत के बगल में दिखाई दी।
तारांकन धमाका। तारांकन। एक और आकस्मिक हथेली के प्रहार के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। 5 सितारा डूसंत भी विरोध नहीं कर सके। बड़े हुनजी, हुनमिशिंग और हुनमो की आंखें खून से लथपथ हो गईं, वे मदद करने में असमर्थ थे। अरे, गू कबीले ने इसकी योजना बनाई होगी। बड़े हुनमो, जो जियाओ चेन से लड़ रहे थे, ने स्थिति को देखा और जल्दी से लड़ाई छोड़ दी और काले लबादे वाले व्यक्ति की ओर बढ़े। एक और मूर्ख मौत की तलाश में। काले लबादे वाला व्यक्ति गतिहीन रहा। उसने एक हाथ उठाया, बैंगनी सुनहरे प्रकाश की किरण छोड़ी जो सीधे बड़े की ओर बढ़ी।